अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन वक्त गुजरने के बाद अचानक आपको महसूस होने लगे कि शायद वो वापस आना चाहता है? क्या वो वाकई आपसे दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता है या ये सिर्फ आपके दिल की ही ख्वाहिश है? अगर आपके दिल में भी एक ही शख्स का बार बार नाम आ रहा है तो आज की वीडियो ख़ुसूसी तौर पे आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी निशानी बताऊंगी जो बहुत से बुर्ज अक़रब वालों के दिल की कैफियत से मिल सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना ज़ोडिक साइन ज़रूर मेंशन करें ताकि आपको खैर व बरकत की दुआओं में शामिल किया जा सके। बुर्ज अक़रब, आप उन लोगों में शामिल हैं जो मोहब्बत को खेल नहीं समझते। आप जब किसी का हाथ थामते हैं तो पूरी वफादारी के साथ निभाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब सामने वाला आपकी कदर नहीं करता तो आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आप बार बार वापस जाकर अपनी इज़्ज़त नफ्स को नहीं तोड़ते, मगर दिल फिर भी कभी कभी उसी शख्स को याद करता है। फल्कियाती ताबीर के मुताबिक इस वक्त कुछ अक़रब वालों के लिए माजी के किसी ताल्लुक़ के बारे में सोच विचार बढ़ सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वो शख्स जो कभी दूर चला गया था अब अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी कर रहा हो। शायद उसे एहसास हो रहा हो कि आप जैसा मुखलिस इंसान दोबारा उसे नहीं मिल सकता। शायद वो आपकी खामोशी को पहले गुरूर समझता था, लेकिन अब उसे मालूम हो रहा है कि वो खामोशी दरअसल एक ज़ख्मी दिल की आवाज़ थी। कभी कभी इंसान किसी को खोने के बाद समझता है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की कदर का नाम भी है, और शायद वो शख्स भी अब यही सबक सीख चुका है। तो प्यारे अक़रब, आज मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। अगर वाकई कोई शख्स दोबारा आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है तो सिर्फ उसके अल्फाज ना सुने, उसके अमल को देखें, उसके किरदार को देखें। क्या वो पहले जैसी गलतियां दोहरा रहा है या वो वाकई ही बदल चुका है? क्या वो सिर्फ अपनी तन्हाई ख़त्म करना चाहता है या वाकई आपकी इज़्ज़त और मोहब्बत की कदर करता है? याद रखिए, सच्ची मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी याद आती है कहने से साबित नहीं होती, बल्कि वक्त, एहतराम और वफादारी से साबित की जाती है। अगर आप सिंगल हैं तो जल्दबाजी में किसी भी पुराने रिश्ते को कबूल ना करें। अल्लाह ताला जब किसी को दोबारा आपकी ज़िंदगी में भेजता है तो उसके साथ आजमाइश भी होती है, इसलिए अपने दिल के साथ साथ अपनी अकल से भी फ़ैसला करें। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो अपने मौजूदा ताल्लुक़ की कदर करें, अपने शरीक हयात या महबूब की कदर करें, उसको वक्त दें, उसको समझने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात खामोशी से ज़्यादा एक नरम जुमला रिश्तों को बचा लेता है। बुर्ज अक़रब, आपका दिल बहुत नरम है मगर आप अपनी तकलीफ़ किसी को दिखाते नहीं, इसलिए अक्सर लोग आपको देर से समझते हैं और इन्हें ये एहसास होता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती इंसान को खो दिया है। इसीलिए लोग अक्सर देर से समझते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है। अगर वाकई वो आपसे दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता है तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अगर इसमें खैर है तो अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, और अगर इसमें दोबारा भी वही दर्द छुपा है तो आपके दिल को उससे महफूज रखे। अब रूहानी अमल की बात करते हैं। रात सोने से पहले अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 111 मरतबा या वदूदू पढ़िए। इसके बाद दुआ करें, या अल्लाह मेरे लिए वही रिश्ता मुक़द्दर फरमा जिसमें इज़्ज़त, सुकून, मोहब्बत और खैर शामिल हो, और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका ज़रूर देते रहें। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में आप कभी कभी सोच लेते हैं कि वो वापस आ जाए, नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने ज़ोडिक साइन का नाम ड्रॉप ज़रूर करें ताकि आपको खैर व बरकत की दुआओं में शामिल किया जा सके। नाज़रीन, अगर आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी, मोहब्बत, शादी, रिज़्क़ या कारोबार के मुताल्लिक कोई सवाल करना चाहते हैं या रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री फोरम नहीं है। अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून, आपकी मोहब्बत को खैर और आपके नसीब में बेहतरीन फ़ैसले अता फ़रमाए। आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।